कर्ज मुक्ति का ये उपाय देगा आपको चमत्कारिक परिणाम। क्योंकि अभी मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, मंगल यदि इन भावों में बैठे हुए हैं तो आपको कर्ज उतारने में होगी परेशानी। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल आए, व्हाट्सएप आए और बहुत सारे ऐसे लोगों ने मुझसे संपर्क साधा जिनके इन भावों में मंगल बैठे हुए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। आप देखिए, यदि आपकी कुंडली में मंगल इस प्रकार से कहीं पर भी बैठे हुए हैं, किसी भी अंश पे बैठे हैं, किसी भी राशि में बैठे हैं, लेकिन इन भावों में बैठे हुए हैं, तो आप कर्ज से 100% परेशान चल रहे होंगे। आप निकाल लीजिए। और एक बार आपने कर्ज ले लिया होगा तो वो स्थायी रूप से आपके घर में समा गया होगा और आपको उसे निकालने में परेशानी आ रही होगी। आज मैं यहाँ पर आपको एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ, यदि आप इस उपाय को श्रद्धापूर्वक करते हैं और अपनी योग्यता विकसित करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग जो कर्ज में फंसे हुए हैं, उन्होंने अपनी योग्यता पर आज तक फोकस नहीं किया। मुझसे 3 साल पहले मिले, 4 साल पहले मिले, उनको मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने ही सिखाई, मैंने ही बताई, लेकिन उन्होंने उस योग्यता पर कोई लगातार काम किया ही नहीं। वो वहीं के वहीं घूमते रहे। आप उपाय भी करिए लेकिन योग्यता भी बढ़ाइए, तभी तो आपके पास पैसा आएगा। आप सिर्फ मंदिर चले जाएंगे, सुंदरकांड का पाठ कर लेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे, टोने टोटके कर लेंगे और योग्यता पर फोकस नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। इसलिए ध्यान कीजिए, जब भी मैं कोई उपाय बताता हूं तो वो उपाय निठल्लों के लिए नहीं बताता। ये उपाय उन लोगों के लिए है जो अपनी योग्यता बढ़ाने पर विश्वास करते हैं और जो अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और जो भी आपके इष्ट मित्र हैं जो कर्ज के जंजाल में फंसे हुए हैं, उनको शेयर जरूर कीजिएगा। आप ये वीडियो मेरे YouTube चैनल पर यदि देख रहे हैं और नए मेहमान हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इस चैनल पर बहुत सारी ऐसी जानकारी हैं जो आपके कर्ज को उतारने में सहायता प्रदान करेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आप मेरे फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे इस फेसबुक पेज को फॉलो करें। यदि आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इस इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, ताकि भविष्य में आने वाले मेरे वीडियो आपको समय से मिल जाएं और आप उन उपायों का लाभ उठाकर अपने जीवन को आसान कर सकें, एक अच्छी आर्थिक उन्नति प्राप्त कर सकें। मेरा ये नियमित रूप से प्रयास रहता है कि आपके घर में आर्थिक संपन्नता आनी चाहिए। मैं आपको हर तरीके से वो ज्ञान, वो शिक्षा देने का प्रयास करता रहता हूँ, जिसका उपयोग करके आप अपनी आर्थिक संपन्नता को अपने घर में ला सकें। YouTube पर बहुत सारे ऐसे भ्रामक वीडियो हैं जो आपके समय को और आपके पैसे को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही वीडियो से आप सावधान रहें, देखें, जागरूकता फैलाएं और ये शपथ लें कि जो गलती मुझसे हुई है वो गलती किसी दूसरे व्यक्ति से ना हो। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। करना सिर्फ इतना है कि आप बाजार से या ऑनलाइन 7 गोमती चक्र ले आइए और गोमती चक्र को एक पात्र में पानी में डालकर रख दीजिए और प्रतिदिन उस जल को लीजिए और उस जल से वट वृक्ष में आप जल चढ़ाइए, वट वृक्ष को सींचिए। यदि आपका जन्म दिन में हुआ है तो आप प्रातःकाल सींचिए और यदि आपका जन्म रात को हुआ है तो आप सायंकाल को सींचिए। ये कार्य आपको प्रतिदिन करना है। गोमती चक्र को उस जल में रखा रहने दीजिए, जितना जल निकालें उतना जल उसमें बढ़ा दें और ऐसा आप नियमित रूप से करते रहें। गोमती चक्र को फेंकने की आवश्यकता नहीं है, बदलने की आवश्यकता नहीं है। वो एक बार जिस पात्र में रखे हुए हैं वहीं रखे रहने दीजिए। उस जल को बढ़ाते रहिए और उसी जल को निकालिए और उससे आप वट वृक्ष को सींचिए। ऐसा करने से आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपके ऊपर विष्णु जी की कृपा आएगी और जब विष्णु जी की कृपा आएगी तो धन आगमन होने की संभावना बढ़ जाएगी। फिर मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, यदि आप गंदे रहते हैं, यदि आप डकैत हैं, यदि आप चोर हैं, यदि आप दूसरों को धोखा देते हैं, यदि आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो ये उपाय आपके लिए काम नहीं करेगा। और यदि आपके घर में मांसाहार का प्रयोग होता है तब भी ये उपाय आपके लिए नहीं है, ये उपाय आपके लिए काम नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ कि आप मांसाहार मुक्त जीवन जिए, एक अच्छा जीवन जिए। तो
इस बात को आप समझ गए होंगे। ये जो मैंने आपको उपाय बताया है इसमें कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं आना है। गोमती चक्र 400-500 रुपये के ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएंगे। ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएंगे आपको, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा निवेश है, आप आराम से उसको कर सकते हैं और इस उपाय को नियमित रूप से करिए और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए कि आप अपने जीवन में कम से कम एक बरगद का पेड़ जरूर लगाएंगे और कम से कम एक पीपल का पेड़ जरूर लगाएंगे। देखिए, आप आज जिस भी मुसीबत से गुजर रहे हैं, ये मुसीबत आपके ही कर्मों के कारण आपके गले पड़ी हुई है। तो भविष्य में आप ऐसा काम करके जाएं ताकि कोई मुसीबत है यदि, तो उसका कोई समाधान हो जाए। आप भविष्य की जो कुंडली है उसको मजबूत करिए और उसको करने का उपाय है, एकमात्र उपाय है, बहुत सरल उपाय है कि आप बरगद का पेड़ एक जगह खड़ा कर दीजिए। बरगद का पेड़ लगाइए, एक जगह पीपल का पेड़ लगाइए और ये काम आप अपने जीवन में कभी भी कर दीजिए। चाहे इसमें आपको पैसा खर्च करना पड़े, उसकी रक्षा कीजिए और उसको बड़ा होने दीजिए। जैसे जैसे ये पेड़ बड़े होंगे वैसे वैसे आपकी समस्याओं का समाधान होता चला जाएगा। और यदि मंगल आपकी कुंडली में इन भावों में बैठे हुए हैं तो आपने लाखों रुपए की ब्याज दी होगी, कुछ लोगों ने करोड़ों की ब्याज दी होगी। एक बार मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लीजिए ताकि आपकी कुंडली के अनुसार ये देखा जा सके कि आपके जीवन में वो कौन सा उपाय है जो ज़्यादा कारगर होगा। मेरी कुंडली विश्लेषण की फीस है 5,900 रुपये। लाखों रुपए फीस दे दी आपने, लेकिन 5,900 रुपये देते समय आपके हाथ कपकपाने लगते हैं और इस रुपए का आप बंदोबस्त कर नहीं पाते हैं। ब्याज के लिए पैसा आ जाता है, टोपी घुमाने के लिए पैसा आ जाता है, सारे काम के लिए आ जाता है, लेकिन जैसे ही कुंडली विश्लेषण की फीस देने की बात आती है तो हाथ और जवान दोनों कपकपाने लगती है। कोई बात नहीं, इसी को प्रारब्ध कहते हैं, इसी को हम अपनी मानसिक दशा कहते हैं। आप इस उपाय को करिए। इस उपाय में कोई पैसा नहीं लग रहा है तो थोड़ा बहुत लग रहा है, और यदि इस उपाय को कर देते हैं तो आपको चमत्कारिक परिणामों की प्राप्ति होगी। ये उपाय मैंने बहुत लोगों को बताया है और सभी लोगों को इससे लाभ हुआ है। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।